जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में पेज नंबर 72 पर बुद्धिमान बालक का आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बुद्धिमान बालक का कुछ पाठ पढ़ाया था, जिसमें मैंने चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच की वार्ता को बताया था। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। उन दिनों राजा एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक कठिन प्रश्नों की भी रचना करते थे। एक दिन जब माँ ने अपने पुत्र के साथ राजसभा में पहुंची, उसी समय अवंती राज्य का दूत एक बड़े से पिंजरे में एक शेर लेकर उपस्थित हुआ। बच्चों, आप सबको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था ना कि राजा चंद्रगुप्त जो है वो राजा बने थे, बाकी बच्चे क्या बने हुए थे? प्रजा बने थे। वे सब क्या कर रहे थे? वे सब खेल रहे थे, है ना। तो जो चंद्रगुप्त थे वह सबको पुरस्कार व दंड दे रहे थे, सबके साथ उचित न्याय कर रहे थे। तभी वहाँ पे कौन आ जाता है? चाणक्य आ जाता है। चाणक्य ने उनकी माँ से कहा कि आप अपने बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजें। तो उनकी माँ जब उन्हें राजदरबार में लेके पहुँचती है, तो इसके आगे मैं अब बताती हूँ। कौन से राजदरबार में? वो अवंती राजा के एक दूत आते हैं उस राजदरबार में, और वह शेर लेकर उपस्थित होते हैं। दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने संदेश भेजा है कि पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। राजसभा में सभी दरबारी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मगध के सम्राट महापद्मनंद क्रोध से सबको बारी बारी देख रहे थे। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। थोड़े समय के लिए राजसभा में सन्नाटा छा गया। बच्चों, ये जो संदेश अवंती के राजा ने अपने दूत से जो संदेश भेजा था, इस संदेश को सुन के ही सभी अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसी कैसे हो सकता है कि शेर को निकाले बिना शेर को भी निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। पिंजरा खोले बिना शेर को निकाल लीजिए, ऐसा कभी संभव हो सकता है? नहीं। लेकिन इस बात को सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, है ना। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। थोड़े समय के लिए राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजसभा में उपस्थित माँ और उसका बुद्धिमान पुत्र भी यह दृश्य देख रहे थे। वहाँ पे चंद्रगुप्त और उनकी माँ भी पहुँची थी उसी समय, तो वो लोग भी इस दृश्य देख रहे थे। वह बुद्धिमान बालक कौन था? चंद्रगुप्त। भला कहाँ चुकने वाला था? राजसभा में सन्नाटे की भंग करता हुआ बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। चंद्रगुप्त की बात को सुनकर महाराज हंस पड़े। इतना ही नहीं, राजसभा में उपस्थित सभी दरबारी भी हंसने लगे। वे बोले, जहाँ राजसभा में उपस्थित बड़े बड़े लोगों को इस शेर को बाहर निकालने के लिए युक्ति नहीं सूझ रही है, वहीं यह बालक शेर को बाहर निकालने की बात कर रहा है। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि बालक राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है, तो महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह क्रोध से बोले, यदि तू इसे निकाल न सका तो तुझे प्राणदंड मिलेगा। बच्चों, इसी राजा ने चंद्रगुप्त के पिता को बंदी बनाकर कारागृह में रखा था। तो जब उनको यह पता चला कि यह उसी बंदी में जो कारागृह में बंद है उसी का बेटा है चंद्रगुप्त, तो उन्हें और क्रोध आ गया और उन्होंने उसे कहा कि अगर ये ऐसा नहीं कर पाएगा तो इसे क्या मिल जाएगा? इसे प्राणदंड मिल जाएगा। महाराज की बात सुनकर बालक जरा भी विचलित नहीं हुआ। विचलित नहीं हुआ मतलब परेशान नहीं हुआ, उससे जरा सा भी परेशान नहीं हुआ कि ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे प्राणदंड मिलेगा। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया और पिंजरे के चारों ओर आग जला दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर, जो एकदम वास्तविक लग रहा था, क्षण भर में पिघल गया। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। राजसभा में उपस्थित सभी सभासद चकित रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रगुप्त। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया। बच्चों, बालक ने जो कहा था वो कर दिखाया, इसलिए वह बहुत ही दृढ़ता से अपना उत्तर देता है। महापद्मनंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए
उन्होंने उससे पूछा, तुम इनाम में क्या चाहते हो? बालक ने उत्तर दिया, आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। राजा ने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। तो देखा बच्चों, एक साधारण बालक अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर क्या बन गया, आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना और वह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद बच्चों।